श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 61वां सर्ग। ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उसके भय को दूर करने के लिए श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करना। जय राम जी की। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित हो श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है। आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समूचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण सुनिए। राजन, पहले सत्य युग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोलाका ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित्त होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया था। महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उस मधु को देकर कहा था, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है। अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। जो पुरुष निःशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर बोला, भगवान देवाधिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल न हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा। यह शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी जो विश्वास वसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को उदंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ।
तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह सूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट उस सूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोकों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा शक्तिशाली सूल भी है। रघुनंदन, यह सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। श्री राम, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। तात, हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों को लवणासुर से रक्षित करें। बल विक्रम से संपन्न श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का 61वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।